Hello students, I hope you are good at your place. Students, today we will do chapter number 4 of your SST and the name of the chapter is Understanding Civics. Okay, so before going to chapter, we will have a look out on warm up activity. Student, can you tell me what time does your school start? आपका स्कूल का टाइम कब स्टार्ट होता है? Yes, in winter it starts at 8:30 a.m. Okay, and when do you usually reach your school? हम कब पहुँचते हैं? We reach 5 minutes earlier. Okay, we have to reach school 5 minutes earlier. Means at 8:25 we reach at school. Now 2 questions I have done. Third you will do yourself. What do you wear to school? आप क्या डाल के स्कूल में जाते हो? Okay, when do you eat your tiffin in school? Whether we can eat during break or any time you can eat your tiffin in school. Can you go back home from school any time you want? You have to give answer in yes or no. Okay, so what you have learned, you would have realized that there are certain fixed ways in which your school functions. अब हम अपने स्कूल में जब मर्जी आ जा नहीं सकते. We have particular रीचिंग टाइम एंड डिपार्चर टाइम. हमारी ब्रेक भी एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है. ओके, दीज आर कॉल्ड द रूल्स ऑफ द स्कूल्स. उसको हम क्या कहते हैं? स्कूल के रूल्स. ओके, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ रूल्स. चाहे वो आपका घर है, चाहे वो बैंक है, चाहे कोई भी ऑफिस है, हमारी आर्मी है, हॉस्पिटल्स है, सब एक रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो चलते हैं. ओके, when we join a school we accept these rules and we have to, हमें उसको जहाँ भी हम जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, हमें उनके रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है. रूल्स आर इम्पॉर्टेंट एज दे हेल्प एनी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन स्मूथली. नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रूल्स? ओके, थिंक फॉर अ मिनट. क्या होगा अगर आप हॉस्पिटल में कोई रूल ही नहीं होगा? तो पेशेंट्स जा रहे हैं, अगर पेशेंट को स्लिप नहीं मिलती, वेटिंग स्लिप नहीं मिलता, तो क्या होगा? हॉस्पिटल में रश पड़ जाएगा. अगर हम कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो बहुत बिजी होते हैं, उनसे हमें 3-3 4-4 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है. अगर उनके रूल्स नहीं हुए तो क्या होगा? अगर हमारी आर्मी में रूल्स नहीं हुए तो क्या होगा? ओके, अगर लॉ एंड ऑर्डर और रूल्स बनाए जाते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है. ओके, इवन आवर कंट्री फंक्शन अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स. हमारी कंट्री जो है वो भी रूल्स के अंडर काम करती है. ओके, इनफैक्ट नेचर भी रूल्स के अंडर जो है वो काम करती है. लाइक मॉर्निंग हो रही है, फिर इवनिंग हो रही है, फिर सनसेट हो रहा है. ओके, फिर नाइट हो रही है. सोचो क्या हो अगर नाइट ही ना हो तो? कैन वी सर्वाइव? नो, क्योंकि हर मोमेंट की अपनी एक अलग जो है वो इम्पोर्टेंस होती है. सो इस इम्पोर्टेंस को फॉलो करने के लिए हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट सिविक एंड इट्स इम्पोर्टेंस. द सब्जेक्ट दैट टीचेस अबाउट द रूल्स दैट अ कंट्री फॉलोज टू फंक्शन स्मूथली इज कॉल्ड सिविक्स. नाउ व्हाट इज सिविक्स? कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री जो है वो काम करती है. उस सब्जेक्ट को जो हमें उस रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताता है उसको हम क्या कहते हैं? सिविक्स. ओके, civics teaches us the way in which our country is working. It teaches us about privileges. What are the privileges? They are our rights and responsibilities. What are our responsibilities? Things that a person is required to do. Okay, जो हमें करना ही होता है. A country cannot run smoothly and peacefully if everyone is given the freedom to behave the way they want. अगर हम हर जगह पे अपना ही जो है मर्जी करना स्टार्ट हो जाएं तो क्या होगा? सपोज हम एक फंक्शन पे गए हैं. ओके, वो वहाँ पे एक हैप्पी मोमेंट है, तो वहाँ पे आप जाके ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दो तो क्या होगा? हमारी इंसल्ट हो जाएगी. तो हम हर जगह पे अपना बिहेव अच्छी तरह से उस तरह से बिहेव नहीं कर सकते. ओके, जो हम चाहते हैं. सपोज यू हैव गॉन टू अ हॉस्पिटल. ओके, हॉस्पिटल में आप फ़ोन पे ज़ोर ज़ोर से बातें करना शुरू हो गए हो. इज़ इट ओके? नो, वी हैव टू फॉलो द रूल्स. ओके,
Therefore, certain rules are laid down which tells its people what is acceptable and what is not, and we have to work under these guidelines. Learning about the functioning of our country, our freedom, rules and responsibilities is very important. Hence, we can say that learning about civics is very important because it teaches us what should we do, what are our rights and what are responsibilities in some circumstances. Okay? नाउ हमने ये तो पढ़ लिया व्हाट इज सिविक, ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया व्हाट आर आवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें जो फॉलो करने पड़ते हैं. नाउ हु इज़ अ सिटीज़न, एक सिटीज़न कौन होता है? When we are born in a family, we become its members. हम एक फैमिली में बॉर्न करते हैं और हम उस फैमिली के मेंबर बन जाते हैं. ऐसा तो नहीं होता ना कि हम अपनी फैमिली में बॉर्न करके हम अपनी फैमिली अपने फ्रेंड की फैमिली के मेंबर होते हैं. नो. ओके, व्हेन वी लिव इन एन एरिया वी बिकम अ मेंबर ऑफ नेबरहुड. जब हम एक एरिया में रहते हैं हम उस नेबरहुड को जो है वो मेंबर बन जाते हैं. When we join a school, we become its students, we become the member of that school. Similarly, when we are born in a country and live in it, so we become the member of its country. So the member of the country is called citizen. उस member को हम क्या कहते हैं? Citizen कहते हैं. We are Indian citizen because we are born in, live in and belong to our country, India. हम Indian citizen क्यों हैं? हम अपनी कंट्री में पैदा हुए हैं, हम अपनी कंट्री की स्टेट में पैदा हुए हैं, स्टेट की सिटी में पैदा हुए हैं, सिटी के एक पर्टिकुलर एरिया में पैदा हुए हैं, उस एरिया में हमारी फैमिली रहती है और हम उस घर में पैदा हुए हैं. सो अगर हम छोटा यूनिट देखें तो वो फैमिली है, अगर हम उसको बड़े यूनिट पे ले जाएं तो वो क्या बन जाती है? कंट्री बन जाती है. सो वी आर द मेंबर ऑफ आवर कंट्री, सो दैट मेंबर ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड सिटीजन. ओके. The most common way to become a citizen of country is by being born. या तो हम उस कंट्री में बॉर्न कर रहे हैं. ओके, जब हम जिस कंट्री में बॉर्न करते हैं हम उसके सिटीजन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन मूव टू अनदर कंट्री, स्टेज देयर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम and follow the rules of that country, that he or she can become the citizen of that country. हर कंट्री के अपने नॉर्म्स हैं, अपने रूल्स हैं, जिस नॉर्म्स और रूल्स के अंडर वो किसी भी मेंबर को, किसी फॉरेन जो लोग हैं उनकी कंट्री में रह रहे हैं, सपोज कोई बाहर से आता है, सम इज़ कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड वांट टू रिसाइड इन अ कंट्री, तो हमारी कंट्री के नॉर्म्स को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा. जितना हमारी कंट्री का एक पर्टिकुलर पीरियड है एक सिटीज़न बनाने का, उसको फॉलो करना पड़ेगा, फिर जो है वो मेंबर हमारी कंट्री के बन सकते हैं. ओके. नाउ व्हाट इज सिविक सेंस? अब आप तो हैरान हो गए होंगे कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स एंड वी हैव 5 सेंसेस. कौन कौन सी हमारी 5 सेंसेस? वन इज लिसन, वन इज हेयर, वन इज टू सी, वन इज टू फील, ओके, एंड वन इज टू टेस्ट. ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है. लेकिन हमारी एक 6 सेंस भी होती है, ठीक है, वो हमारी कौन सी है? सिविक सेंस. वी आर बोर्न विथ 5 सेंसेस. As we grow older, we develop another sense. It is called civic sense. So what is civic sense? Civic sense is the sense under which we have to follow the civic rules. Rules of the civics means we have to follow some duties. We have to follow, we have to take some responsibilities. It is a sense of concern for any human being as well as आर सराउंडिंग. ये हमारी, मैंने अभी अभी आपको बताया ना राइट्स, एक दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया व्हाट आर आवर राइट्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है. ओके. इट इंडिकेट्स दैट अ पर्सन परफॉर्म्स हर और हिज ड्यूटी वेरी वेल. पीपल हु फॉलो द सिविक सेंस आर कॉल्ड civilized. अब civilized कौन से लोग होते हैं? Civilized are the people who are having good manners and are good human beings. They are well behaved, they are well organized. Okay? A person with a developed civic sense would always, a person with a developed civic sense would always, अब
जो पर्सन जिसकी सिविक सेंस अच्छी होती है, अब उसमें क्या क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके क्या क्या मीन्स हमें पता चल जाता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। पर आपको ये ऊपर वाला चार्ट जो है वो कंप्लीट करना है। मीन्स हमारे स्कूल में हमारी राइट्स क्या हैं, हमारे स्कूल में हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। एट होम, एट in library, in the playground, what are our rights and what are our duties. You have to write it. Okay. Cooperate with others in keeping the surrounding clean and not litter. Litter का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मैसी कर देना, गंदा कर देना। हम दूसरों से कॉपरेट करेंगे, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं। टेक केयर ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स एंड अदर हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स इन द कंट्री। हम जो हमारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं, लाइक इन अमृतसर व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग, दिस इज़ जलियांवाला बाग। हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर जो है हम उनकी प्रॉपर केयर करते हैं, उनको मैसी नहीं करते, उनको गंदा नहीं करते। ओके अगर हमें सिविक सेंस नहीं होगी, इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. Some people who do not follow rules or cooperate with others cause difficulty for the society and in the smooth functioning of the country. जिन लोगों के पास ये सेंस नहीं होती वो हमारी कंट्री के लिए एक बर्डन बन जाते हैं, बहुत डिफ़िकल्टी जो है वो क्रिएट करते हैं। हमारे लिए भी डिफ़िकल्टी होगी ना। सपोज अब हॉस्पिटल स्टाफ का रूल क्या होता है, अपनी फंक्शनिंग को प्रॉपर रखना। अगर वो नहीं करते तो किसके लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए ही प्रॉब्लम है। ठीक है, सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड कि रूल्स क्या हैं, सिविक्स क्या है और सिविक सेंस जो है उसको हमने अपने में कैसे डेवलप करना है। ओके नाउ हाउ कैन वी बिकम अ गुड सिटीजन? Always take care of other people's feelings. We have to take care of other people's feelings by sympathetic and helpful. We should help others. For example, we'll take a sick neighbor to a doctor with the help of whenever needed. ठीक है, हेल्प ऑफ अदर्स, हमें दूसरों की हेल्प के साथ जो पेशेंट्स हैं, जो अपने हमारे नेबरहुड में कोई बीमार हो गया, उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। ओके हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। बीइंग अ गुड नेबरहुड मेक्स अ पर्सन अ गुड सिटीजन टू। अगर हम अच्छे नेबर हैं, हमें पता है ना चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम पहले अपने फैमिली के साथ अच्छा करेंगे फिर ही हम दूसरों के साथ अच्छा कर पाएंगे, और अगर हम नेबर्स के साथ अच्छा करेंगे तो फिर ही हम अच्छे सिटीजन जो है वो बन पाएंगे। ओके नाउ यू हैव टू रीड दिस पॉइंट्स, दिस इज वेरी सिंपल कि हम कैसे जो हैं एक गुड सिटीजन क्या क्या करता है, बिकॉज वी हैव learnt a number of times what are our responsibility, what are our duties, how can we become a civic person. So ये सारा जो है वो interrelated है। We have to understand our rights, we have to understand our duty, we have to perform our duty honestly. Okay, we have to welcome the feelings of others also. So आपको इसको पढ़ना है and you have to try to solve the back exercise. Okay students, take care.